Hello, Assalamu alaikum everyone. So, can you hear me? Okay. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो कि बहुत पुराना भी है। लेकिन जियोपॉलिटिकली उसकी अहमियत बहुत खास है, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों आपको याद होगा कि मुंबई अटैक्स में, जो कि मेरे ख्याल में 2008 में हुए थे, उसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया था। और जो परपिट्रेटर बताया जा रहा था वो था अजमल कसाब। अब इस स्टोरी में कई सारे नुएंसेस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि और बहुत हैरानी की बात है मेरे लिए कि इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा झूठ कैसे फैब्रिकेट किया गया, वो भी एक इतनी बड़ी स्टेट की जानिब से। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में जो होता है उससे तो हम वाकिफ हैं, उसके बारे में हमें मालूम है। लेकिन इंडियन स्टेट की जानिब से ऐसा किया जाना बहुत हैरानी की बात है। और खासकर एक बड़े लेवल पे जहां पर इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है, आपको कवर कर रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, आपकी स्टोरी कवर कर रहा है। और ऐसे मौके पे आप जो है वो एक झूठ को फैब्रिकेट करें और एक बड़े लेवल पे इतना बड़ा झूठ बोलें, ये बहुत ही हैरानी की भी बात है। और एस्टॉनिशिंग दिस इज, लाइक आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट। लेकिन अब जरा इसको समझते हैं। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था, वो इंडियन था। और ये आपको मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ क्यों। अब दाद देनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को कि ऐसे ये लोग हैं कि इन्होंने स्टोरी को बिल्कुल भी सही तरह कवर नहीं किया। यानी जियो न्यूज़ के बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने अजमल कसाब को गांव भी दिखा दिया पंजाब में। यानी पहले अजमल कसाब को देखो भाई, उसके नाम को देखो, ठीक है। उसको देखो तो सही, वो है किस तरह का, वो दिख किस तरह रहा है भाई, वो कहाँ से लगता है पाकिस्तान का यार। आप स्टेट को हटा दें, वो बंदा पंजाब से है ही नहीं। अब जिस बंदे ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिस बंदे को सिविलाइजेशन के बारे में पता होगा, जिसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होगी, उसको मालूम होगा, वो पहचान पाएगा कि दोनों सिविलाइजेशंस की आइडेंटिटीज में कितना फर्क है। कि वो लोग जो पंजाब में रहते हैं और वो लोग जो पंजाब के बियॉन्ड, गंगा जमुना दरिया के बियॉन्ड रहते हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ है और वो बहुत मुख्तलिफ दिखते हैं। इस बात को समझ लेने के बाद अगर आप 2008 के मुंबई अटैक्स के वाक़े को और उसके बाद जो खबरें फैली, जो नैरेटिव्स बने और जो मीडिया ने जिस तरह कवर किया, उन सब बातों को अगर आप एनालाइज करें हिस्ट्री के नज़र से या फिर सिविलाइजेशनल एंगल से, तो फिर आप समझ पाएंगे कि इंडियन स्टेट एक झूठ को प्लॉट कर रही थी। यानी अजमल कसाब, यानी एक जो यानी इंडियन रियलिटी जो है, इंडियन स्टेट की रियलिटी है, उनकी अपनी सिविलाइजेशनल रियलिटी है। कि जहां पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, मुसलमान हुए, उनके नामों के एंड पे उनके प्रोफेशंस के नाम लगते हैं। और वो सारे लोअर कास्ट के जो लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के, ये मैं समझता हूँ ये लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए इंसानों को, और इस तरह के लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिनको हम लोअर कास्ट के लोग समझते हैं, जिनके नाम के साथ उनके प्रोफेशंस लगते हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक लोअर कास्ट से है। उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियंस भी बन गए, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, या जो दलित हैं। अब इसमें भी कई सारी वैरायटी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में जहां आज पाकिस्तान लोकेटेड है, वहां पर मुसलमान तो छोड़ें, किसी के भी नाम के साथ उसका प्रोफेशन नहीं लगता। या कल्चरली इस चीज को सेलिब्रेट नहीं किया जाता हमारे यहाँ। हो सकता है कि कोई शख्स हो जो एक खानदान में ऐसा हो कि जो कि खानदानी तौर पर एक खास प्रोफेशन से लिंक्ड हो, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है कि किस तरह उनको उस काम में जबरदस्ती रखा गया। लेकिन ये जो प्रोफेशंस हैं, जो लोगों के नाम के एंड पे आते हैं, ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और ये पंजाब के जो लोग हैं, जो पंजाब के खिते में रहते हैं, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो, यहाँ पे या पश्तून एरियाज में भी चले जाएं, वहां पर अपने प्रोफेशंस को अपने नाम के एंड पे नहीं लगाया जाता। ये कल्चर सिर्फ इंडिया में है। इसलिए अजमल कसाब पाकिस्तान का नहीं है। एक तो उसकी कल्चरल रेजोनेंस नहीं है पाकिस्तान के साथ।
यानी सॉरी, कल्चरल रेजोनेंस नहीं है वहां उसकी पाकिस्तान के साथ। उस बंदे के नाम के एंड पे कसाब आ रहा है, यानी उसका प्रोफेशन आ रहा है। ये हमारे यहाँ तो नहीं है, ये इंडिया में है। इंडियंस को लगा, यानी इंडियन स्टेट को लगा, इतनी शैलो अंडरस्टैंडिंग है उनकी कल्चर के बारे में, कि उन्हें लगा कि हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं वही मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे हैं। यानी पाकिस्तान इंडिया का मुस्लिम वेरिएंट है उनके मुताबिक। क्योंकि उन्होंने इसी तरह नैरेटिव को स्टेज किया कि जो मुसलमान वहां पे अपने नाम के साथ प्रोफेशन लगाते हैं, हम एक ऐसा बंदा उठाएंगे, उसके नाम के एंड पे उसको मुसलमान दिखाने के लिए उसका एक अरबी नाम रख लेंगे, और उस अरबी नाम के एंड पे उसका प्रोफेशन लगा देंगे, और फिर कहेंगे वो पाकिस्तान से आया। यानी ये चीज सिर्फ इंडियन मुसलमानों के साथ होती है कि इंडियन मुसलमानों के नाम के एंड पे उनके प्रोफेशन आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कहीं भी नहीं है। और दूसरा, अजमल कसाब की अगर हम, मैं आपको पिक्चर दिखा लेता हूँ, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अब आप ये देखें पिक्चर उसकी। आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप पे हैं, मोबाइल पे हैं, तब भी आप जूम कर सकते हैं, और आप देखें कि इस जहाँ पे मैं एरो, ये जहाँ पे मैं अपना कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, आप जरा देखें इसके हाथ की तरफ। इसके हाथ पे क्या बंधा हुआ है? धागा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बंदा किस रिलीजन से है। लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट फॉर नाउ। अब इसका जो धागा है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यानी मुसलमान इंडिया में भी कहीं भी ये वाला धागा इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे ये नजर आता है कि उस बंदे का रिलीजन कुछ और है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से अभी कोई हम पर्टिकुलरली कोई बात नहीं करेंगे कि उसका क्या रिलीजन है। लेकिन यहां से एक शक पैदा होता है। ठीक है। तो ये दूसरी रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तान से नहीं है। दो रीजंस हो गई, एक उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, कि उसका नाम अगरचे वो मुसलमान भी है, तब भी उसके नाम के साथ जो प्रोफेशन लगता है, ये कल्चरली इंडिया से इनहेरिट होता है, ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, खासकर पंजाब का। और जब जियो जाता है रिपोर्ट करने, और इसके नाम ने हाथ गांव में, कि अजमल कसाब का ये गांव है, मुझे गांव का नाम भी नहीं याद उन्होंने कौन सा गांव दिखाया था, तो इससे नजर में आता है, तो इससे ये नजर आता है कि ना सिर्फ इंडिया झूठ बोल रहा है, बल्कि हमारे यहाँ भी रिपोर्टिंग गलत हो रही है। और ये क्यों हो रही है? रेटिंग्स के लिए हो रही है, या फिर किसी और वजह से हो रही है? आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात नहीं करूंगा, आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, राइट? But the thing that we need to understand is that lies are being spread, lies are being pervaded, not only by Indian state, but also by Pakistani media. See, और अब आप इस बंदे की शक्ल देखें जरा गौर से। आप इस बंदे की शक्ल के फीचर्स देखें। आई डोंट मीन टू डिग्रेड एनीवन, लेकिन मैं सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में और आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि ये फीचर्स पंजाब के एरिया में, पठान एरिया में, या आप चले जाएं कहीं भी नॉर्थ में, वहां आपको ये शक्ल के फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये प्योर फीचर्स हैं गंगा जमुना के बियॉन्ड की सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के। ये बंगाली फीचर्स भी नहीं है, राइट? बंगाल से थोड़ा हट के थोड़ा साउथ की तरफ चले जाएं, या थोड़ा साउथ से पहले आ जाएं, तो ये वो फीचर्स हैं। मैं सिर्फ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब किसी को भी डीमीन करना, डिग्रेड करना नहीं है। तो ये तीन चार कुछ मार्कर्स हैं। एक तो हमने बात की पहले उसके नाम के बारे में कि ये नाम पाकिस्तान में इस्तेमाल होता ही नहीं। फिर हमने बात की उसके जो हाथ के ऊपर जो धागा बंधा हुआ है, इससे नजर आता है कि वो मुसलमान नहीं है। चलें, इसको भी हम अगर साइड पे रख लें, तो आप उस शख्स के फीचर्स देख लें। क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ये फीचर्स हैं? कई सारे लोग हैं जिनका रंग सांवला है, और लेकिन सांवले होने में भी हमारी एक लिमिटेशन है। पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो वहां सांवले होने की भी एक डेफिनेशन, एक लिमिटेशन है। लेकिन उस सांवले होने की जो नेचर है वो इंडिया में बदल जाती है, क्योंकि उनकी सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकली मुख्तलिफ है, और उनके फीचर्स भी थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो दोस्तों, तीन चार मैंने बातें आपके सामने रखी। इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप खुद बताएं, क्या अजमल कसाब आपको लगता है पाकिस्तानी है? और कि ये जो रिपोर्टिंग की गई हमारे मीडिया चैनल की जानिब से, जो कि बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, और कहा गया कि अजमल कसाब पाकिस्तान से, और गांव भी उसका दिखा दिया, व्हाट वाज दैट, राइट?
यानी अगर आपको सच भी दिखाना है, आपके पास खबर नहीं है, क्या ये बातें समझना और इन बातों को सामने रखना लोगों के मुश्किल है? मैंने आपके सामने ये बातें रखी। ये जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल नुएंसेस हैं, जिनको मद्देनजर रखना जरूरी था रिपोर्टिंग करते हुए, ये क्यों मद्देनजर नहीं रखी गई? और मेरा सवाल इंडियन स्टेट से है कि उन्होंने इन बातों को मद्देनजर क्यों नहीं रखा? कि पाकिस्तान में इस तरह के नाम इस्तेमाल नहीं होते, पाकिस्तान में लोग इस तरह के धागे नहीं बांधते, और पाकिस्तान में इस तरह के लोग, इस तरह की सांवली रंगत के लोग नहीं होते। ये बात थोड़ी सी शैलो लग रही होगी, लेकिन मौजू को समझने के लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरना होगा अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं और रियलिटी जानना चाहते हैं। तो समझ से बाहर है कैसे इतने आसानी से झूठ बोला जाता है और फिर उस झूठ को फैलाया जाता है, ना सिर्फ इंडियन स्टेट की जानिब से, बल्कि हमारे अपने मीडिया की जानिब से। मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुहिबुल वतन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ। मैं उस चीज़ में जाना भी नहीं चाहता, ना मैं नेशनलिज्म की बात करूंगा। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और न्यूट्रल होकर मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि फैक्ट्स जैसे हैं वो सामने आए। मेरा मकसद कोई बायस नहीं है, अपने बायस को सपोर्ट करना नहीं, ना मेरा कोई बायस है। जो चीज़ जैसी है मैंने आपको वैसी बता दी। सो आई होप द आइडिया इज अंडरस्टूड, और मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे आप उनको समझ पाए। तो दोस्तों, आपका जो सवाल है वो, उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसको हम उधर केटर करेंगे। थैंक यू।